हेलो। आज हम सीधे पल्ले की साड़ी ट्राई कर रहे हैं। हैवी साड़ी में सबसे पहले आपको पेटीकोट पहन लेना है और जो स्लीपर्स आप उस साड़ी के नीचे पहनने वाली हैं वो स्लीपर्स भी आपको पहन लेनी है। उसके बाद हमें साड़ी को थोड़ा थोड़ा करके टक करते हुए जाना है अपने पेटीकोट में। आपको इक्वल कपड़ा लेना है और पूरी लेंथ में साड़ी को नीचे तक लेना है कि वो फर्श को टच करती रहे। पॉसिबल हो तो आप लोग मिरर के सामने खड़े होकर ही साड़ी पहने, अदरवाइज़ एकदम स्ट्रेट खड़े रहें और नीचे की तरफ थोड़ा देखते जाएं कि साड़ी कहीं फ़र्श से ऊपर की तरफ तो ना चली जाए, क्योंकि अगर साड़ी कहीं से भी ऊपर नीचे होती है तो वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देती है और साड़ी चलते वक्त थोड़ी और ऊपर होती है। तो इसलिए हमें साड़ी को पूरी लेंथ में लेना बहुत ज़रूरी होता है। साड़ी को चारों तरफ से टक करने के बाद अब हमारा रफली हमें पल्लू तैयार करना है, जो कि कुछ इस तरह हमारी कमर के पीछे से होता हुआ हमारे राइट हैंड के शोल्डर पर आएगा। क्योंकि हम सीधे पल्ले की साड़ी पहन रहे हैं तो जो पल्ला होगा वो भी हमारे सीधे हाथ पर ही आएगा। तो कुछ इस तरह से पहले आपको पूरी लेंथ ले लेनी है कि आपको कितनी लेंथ में सीधे पल्ले की साड़ी पहननी है। हो सके तो आप थोड़ा अपने घुटनों से थोड़ी ऊपर तक की लंबाई लें। हैवी साड़ी में अगर आप थोड़ी ठीक ठाक लंबाई लेते हैं तो वो साड़ी बहुत अच्छा लुक देती है। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा ले लेते हैं तो वो बहुत ही अजीब लगती है। तो ये बेटर रहेगा कि आप अपनी नीज़ से थोड़ा ऊपर तक उसकी हाइट में लें। अगर आप सिर पे भी ओढ़ना चाहते तो आपको जब भी आप अपनी कमर की प्लेट्स बनाएं तो पल्लू लेने के बाद आप उसको सिर पे एक बार ओढ़ लें, कुछ इस तरह से जो हमने रफली प्लेट्स बनाई थी और कमर के पीछे भी उसे टक किया था। तो ऐसा ओढ़ने के बाद हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें कितना कपड़ा चाहिए, जो कि हमें हमारे ओढ़ने के हिसाब में छोड़ना है और बाकी के कपड़े की प्लेट्स बनानी है। अब हमें यहाँ एक आइडिया हो गया है कि इस जगह से हमें साड़ी को हमारी कमर में टक करना है और बाकी का जो कपड़ा रह रहा है उसकी हमें प्लेट्स बनानी है। हम सीधे पल्ले की साड़ी पहन रहे हैं तो जो प्लेट्स का साइड होगा वो भी हमारे राइट हैंड की तरफ ही होगा। और हैवी साड़ी में क्या है कि बहुत धीरे धीरे हमें प्लेट्स बनानी होगी, क्योंकि जो हमारे पैरों के पास साड़ी है उसमें वर्क है वो काफ़ी हैवी होता है। तो प्लेट्स निकल सकती हैं, अनइवन हो सकती है, तो और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो बेटर रहेगा कि आप थोड़ा स्लो बनाएं और हो सके तो आप अपनी प्लेट्स बनाने के बाद ऊपर की साइड एक सेफ्टी पिन से उन्हें पहले सिक्योर कर दें। अगर आप सिक्योर नहीं करना चाहते तो ये इस तरह भी हमारे पेटीकोट में आप लोग टक कर सकते हैं। यहाँ एक बात ये जानने के लायक है कि जब भी हम हमारी प्लेट्स को कमर में टक करते हैं तो ये ध्यान रहे कि जो लास्ट वाली प्लेट होती है हमें कुछ इस तरह से, जहाँ हमने पहले कपड़ा टक किया था वहाँ पे ले जाके इस तरह टक करना है। ऐसा करने का ये फ़ायदा है कि जब हम चलते हैं तो जो प्लेट्स होती है वो ज़्यादा खिंचती नहीं है, हम फ्रीली चल सकते हैं आसानी से। कई बार क्या होता है प्लेट्स कुछ इस तरह बन जाती है कि चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ऐसा लगता है कि प्लेट्स खिंच रही है और हम चल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह टक करते हैं वो कपड़े को पहले, तो हम बहुत ही इजी तरीके से पहनने के बाद साड़ी को कैरी भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ एक सेफ्टी पिन लगा देनी है ताकि जो हमने प्लेट्स बनाई है वो कहीं भी इधर उधर ना जाए, और जो इधर है कमर पे उसे वापस से फिनिश करना है एकदम फिनिशिंग करके। हमारी कमर की प्लेट्स हो चुकी हैं। अब बारी आती है हमारी शोल्डर की प्लेट्स बनाने की। वो पल्ला जो कि हमने हमारे नेक के अराउंड कर रखा था इतनी देर के लिए, अब हमें उसकी प्लेट्स तैयार करनी है। चूँकि हमने उसकी लंबाई हमने पहले डिसाइड कर ली थी कि हमें कितनी लेंथ का पल्लू चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है हमारी प्लेट्स बनाना। चूँकि इसमें हम एक ही बार प्लेट बनाते हैं तो उससे ही थोड़ा फिनिशिंग करके या थोड़ा टाइम देके हमें बनाना है। जब हम पल्लू की प्लेट्स बनाते हैं तो जो पहली प्लेट होती है यानी कि जो बॉर्डर वाली प्लेट होती है उससे थोड़ा सा बढ़ा लें। जितना बॉर्डर हो तो आप उतनी ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बॉर्डर को अगर हम फोल्ड भी करेंगे तो अच्छी तरह पिन नहीं लग पाएगी। तो जितना बॉर्डर है हमें उतने बॉर्डर
आपकी फ़र्स्ट प्लेट लेनी है। बाकी की प्लेट जो है आप बॉर्डर के अंदर अंदर बना सकते हैं, यानी कि बॉर्डर वाली प्लेट से थोड़ी छोटी। अगर आपकी लास्ट प्लेट कुछ इस तरह रह जाती है कि उसकी प्लेट नहीं बन रही, तो आप उसकी छोटी सी एक प्लेट बना दीजिए जो कि बाद में कवर हो जाएगी कुछ इस तरह। तो जो कि लास्ट में कपड़ा कई बार रह जाता है, हर मेरे साथ तो अक्सर होता है कि कपड़ा कुछ रह गया, तो मैं इस तरह से एक छोटी प्लेट उसके बना देती हूँ। फिर इस तरह उसे झटकारती हूँ ताकि कि जो मैंने ऊपर से उनमें सल डाले हैं वो सल नीचे तक आए और नीचे इवन हो जाए। देखिए जो कि मेरी लास्ट प्लेट छोटी बनी थी, अब मैं उससे ही उसे नहीं ले रही हूँ, एक अंदाजे से प्लेट्स बनाती जा रही हूँ कि मुझे इतनी चौड़ाई में प्लेट्स चाहिए, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं लेना है, नहीं तो हमारी प्लेट्स ख़राब हो जाएगी। और ध्यान रखें कि जो हमारा बॉर्डर है प्लेट्स उसके अंदर अंदर ही रहें, उससे बाहर नहीं आए, नहीं तो ये पहनने के बाद कोई भी एक प्लेट बड़ी रह गई तो वो बाहर आ जाएगी। देखिए मेरे बॉर्डर की दोनों साइड से प्लेट्स अंदर हैं, कोई भी प्लेट बॉर्डर वाली प्लेट से बाहर नहीं आ रही है। अब बारी आती है कि हमें पिन कहाँ लगानी है। तो जो शोल्डर के एकदम ऊपर ना लगा के थोड़ा सा नीचे अपनी डोरी के पास अगर आप सेफ्टी पिन लगाते हैं तो उससे साड़ी का लुक थोड़ा अलग ही आता है। उसके बाद आप फ्रंट में जैसे चाहें आप स्टाइल में पिन लगा सकते हैं। आप चाहे तो 90 डिग्री के एंगल में पिन लगाएं या कुछ इस तरह की प्लेट्स को एक जगह करके आप एक सेफ्टी पिन को वहाँ पे लगा दें, जिससे कि दोनों ही प्लेट्स का बॉर्डर ब्रॉड होता हुआ दिखेगा और बहुत ही अच्छा लुक देगा। आजकल कुछ इसी तरह ट्रेंड में है, ज़्यादातर लोग इसी तरह ट्राई करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 90 डिग्री के एंगल में पिन लगाते हैं। तो हमारी यहाँ पिन हो चुकी है। अगला हमें पिन लगानी है ब्लाउज़ के इस तरफ थोड़ा खींच कर, ताकि जो साड़ी है वो इधर उधर ना जाए। आप चाहे तो इस पल्लू को पीछे की तरफ से भी लगा सकते हैं, पर अगर आप यहाँ लगाते हैं तो इस तरह साड़ी का लुक अच्छा आता है। कई लेडीज़ को अपना पेट छिपाना होता है, तो अपनी साड़ी को वो कुछ इस तरह लेके ब्लाउज़ से इस जगह अगर वो सेफ्टी पिन लगा देती हैं तो साड़ी कभी भी इधर उधर नहीं जाती, वो उसकी प्लेट्स भी यहीं रहती है और पेट भी छिप जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम हम इस तरह से पिन लगा के अपने पेट को छिपा सकते हैं। नेक्स्ट आप चाहे तो अपनी प्लेट्स को कुछ इस तरह इवन कर कर यहाँ पर भी एक प्लेट्स लगा सकते हैं, ताकि सिर्फ फ्रंट वाली प्लेट खुलेगी, बाकी की प्लेट्स एज इट इज़ रहेंगी और हमारी साड़ी का लुक भी बहुत अच्छा रहेगा। अक्सर सीधे पल्ले की साड़ी पहनने में ये दिक्कत रहती है कि हम पिन सही से नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हमारा हाथ उल्टे पल्ले की साड़ी में ज़्यादा बैठा हुआ रहता है। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी सेफ्टी पिन्स अवेलेबल है जो कि कलर में आती है। अगर आपकी साड़ी में गोल्डन वर्क है तो आप गोल्डन कलर की सेफ्टी पिन ले सकते हैं। अगर सिल्वर कलर है तो सिल्वर कलर की सेफ्टी पिन आती है, जो कि आप अगर ऊपर से साड़ी में लगाते हैं तो वो वर्क में दिखाई नहीं देती है और आप खुद से भी साड़ी में पिन लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारे शोल्डर पे जो पल्लू होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो आप इस तरह उससे इवन करके हमने जहाँ शोल्डर पिन लगाई उससे थोड़ा आगे लाके आप अंदर की साइड से सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। ऐसा करने से ये जो पल्लू है ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा और एक साड़ी में फिनिशिंग दिखेगी। ये उस कंडीशन में करना है जब आप सिर पे पल्लू ओढ़ रही हैं। अगर आप सिर पे पल्लू नहीं ओढ़ रही हैं तो आपको ये वाली पिन नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आप ये पिन लगाते हैं तो पीछे से इसकी प्लेट्स बहुत ही बेकार हो जाएंगी। अगर आप सिर पे ओढ़ती हैं तो ये बहुत ही अच्छी लगेंगी। दैट्स इट। तो आज हमने सीधे पल्ले की साड़ी पहननी सीखी है। मैं नेक्स्ट और भी इजी तरीके लाऊंगी जिससे कि आपको साड़ी पहनने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करना।